हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तीसरी भर्ती के लिए उर्दू की 8वीं क्लास में आज हम मुहावरे और ज़रबुल अमसाल को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ रोज़मर्रा और फ़िक्रा क्या होता है ये भी जानेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर से बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2 में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये सभी सवालात बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी सवालात को हल करने से पहले हम आपको तफसील से बताना चाहते हैं कि रोज़मर्रा क्या होता है, मुहावरा और ज़रबुल अमसाल क्या होता है और फ़िक्रा क्या होता है। उसके बाद हम इन सवालात को हल करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ रोज़मर्रा क्या होता है, स्लैंग फ्रेजेस जिसे हम कहते हैं। देखो, यहाँ पे आप 3 सेंटेंस देख रहे होगे। इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। पहला है कि अल्लाह कसम सच कह रही हूँ। दूसरा है कि उन्होंने झूठे मुंह भी मुझे रुकने के लिए नहीं कहा। तीसरा है कि वह दिन गए कि तुम ज़मीन पर पाँव न धरते थे। तो इन तीनों सेंटेंस में आप देखेंगे अल्लाह कसम, झूठे मुंह और ज़मीन पर पाँव न धरते थे। ये तीनों अंडरलाइन वाले हिस्से हैं। तो यही अंडरलाइन के जो हिस्से हैं या फ़िक्रे हैं, इन्हें ही हम कहते हैं रोज़मर्रा, यानी ख़त कशीदा अल्फाज ऐसे फ़िक्रे हैं जिन्हें हम रोज़ाना की बातचीत में ख़ास मौक़ों पर और ख़ास मानों के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे फ़िक्रे रोज़मर्रा कहलाते हैं। अल्लाह कसम, जब हमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के कहना होता है, मनवाना होता है, तो हम कसम खा के कहते हैं। तो ख़ास मौक़ों पे या फिर ख़ास मानों के साथ जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो रोज़मर्रा होता है। झूठे मुंह भी रुकने के लिए नहीं कहा, ज़मीन पर पाँव नहीं धरते थे, ये सभी रोज़मर्रा की मिसालें हैं। अब मुहावरे क्या होता है, तो देखो, मैं यहाँ पे पहले कुछ सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, फिर मुहावरा समझ में आएगा। बहुत दिन बाद नानी से मिलकर आंखें भर आईं। दूसरा सेंटेंस है हकीकत सामने आने पे वो बगले झांकने लगा। तीसरा कि आपसे मिलकर दिल बाग बाग हो गया। तो इन जुमलों में ये जो ख़त कशीदा अल्फाज है ना, आंखें भर आना, बगले झांकना, दिल बाग बाग होना हो जाना, इसके मानी हैं आंखें भर आना का मतलब है रंजीदा हो जाना, बगले झांकना का मतलब शर्मिंदा हो जाना, और बाग बाग होने का मतलब है खुश हो जाना। तो यही सब अल्फाज आपके मुहावरे कहलाते हैं, यानी कि वह अल्फाज जो फ़ेल पे ख़त्म हो, आना, झांकना, ठीक है, हो गया, ये सभी आपके क्या हो रहे हैं, फ़ेल पे, वर्ब पे ख़त्म हो रहे हैं। तो वो अल्फाज जो फ़ेल पर ख़त्म होते हैं और अपने लुग़वी मानी की जगह दूसरे मानी में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। यानी आंखें भर आना यानी आंखों में पानी चले जाना नहीं है, बल्कि दुखी हो जाना, रंजीदा हो जाना। बगले झांकना मतलब ये नहीं कि अगल बगल झांकना, बल्कि शर्मिंदा हो जाना, यानी कि अपने लुग़वी माने की जगह दूसरे मानों में इस्तेमाल होते हैं, तो वो मुहावरे होते हैं। और ये आम तौर से ख़त्म होते हैं फ़ेल पे, जैसे 9 2 11 होना, ना ये फ़ेल है। इस तरह से आपका ना पे आम तौर से ये ख़त्म होता है, या फिर अगर ना नहीं है तो या है, जैसे कि वर्ब है, फ़ेल है, उस पे जब ख़त्म होता है तो वो मुहावरा होता है। मुहावरे की बहुत सारी मिसालें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अपना उल्लू सीधा करना यानी मतलब निकालना, आस्तीन चढ़ाना यानी लड़ने को तैयार हो जाना, कलेजा मुंह को आना बहुत रंजीदा होना। देखा आपने हर मुहावरे के आखिर में ना यानी कि वर्ब आ रहा है। हाथ पाँव मारना यानी कोशिश करना, हाथ धो के पीछे पड़ना यानी किसी खराबी के दर पर होना, हथेली पर सरसों जमाना यानी निहायत अजूबा काम करना, आंखें पथराना यानी कि करीब मर्ग होना यानी बहुत इंतज़ार करना, आंखें चार होना यानी आमना सामना होना, नज़र से नज़र मिलना। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे मुहावरे हैं जो कि बिहार SCERT की किताब से यहाँ पे आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं, यानी कि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। सर से कफन बांधना, सर पर
सर हथेली पर लिए फिरना यानी मरने के लिए तैयार होना। ठीक है, ये सब मुहावरे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे हर मुहावरे के आखिर में ना आ रहा है। याद करिएगा, मुहावरे और ज़रबुल अमसाल में जब फ़र्क करना हो तो आप ऐसे ही कर पाएंगे कि जिसके आखिर में आमतौर से ना आए तो वो आपका होता है मुहावरा। जैसे कुल्हाड़ी मारना, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना यानी कि अपनी हरकत से अपना नुकसान करना। आसमान पर दिमाग होना यानी बहुत गुरूर होना। ठीक है, ईंट से ईंट बजाना यानी तबाहो बर्बाद करना। ये सब मुहावरे। अब कहावत क्या होता है, जिसको हम ज़रबुल अमसाल भी कहते हैं या ज़रबुल मिसाल भी कहते हैं। तो कहावत वह फ़िक्रा जुमला या कौल है जिससे बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहावत के पीछे कोई वाक़या या कोई कहानी ज़रूर होती है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, आसमान से गिरा खजूर पे अटका। ये क्या है, कहावत है, ज़रबुल मिसाल है। इसका मतलब है एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। अभी दिल्ली दूर है तो काम पूरा नहीं हुआ है या मकसद पूरा होने में अभी देर है, इसका मतलब हो गया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका मतलब है ज़िंदगी के थोड़े दिन आराम चैन से गुजरे और उसके बाद फिर वही मुसीबतें। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये पूछा जा चुका है बीपीएससी में। तो अपने आप को किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करना, ये इस कहावत मान न मान मैं तेरा मेहमान का मतलब है। जैसी करनी वैसी बननी यानी जैसा अमल करोगे वैसा ही फल मिलेगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी काम करना ना आता हो और काम ही को ख़राब बताया जाए, इसका मतलब है। ठीक है, देखो और भी कुछ ज़रबुल अमसाल यानी कि कहावतें हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। आप खुद इसको पढ़ सकते हैं, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ऊँट के गले में बिल्ली, अधेर नगरी चौपट राजा, इसका मतलब है जहाँ हाकिम की बेपरवाही से अफरा तफरी मची हो। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि ऐबदार अपनी हरकत से पहचाना जाता है। दूध का दूध पानी का पानी यानी पूरा पूरा इंसाफ। चलिए अब फ़िक्रा क्या होता है ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फ़िक्रा की पहले तारीफ़ आप देख लीजिए, फिर मैं सेंटेंस दिखाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे। लफ्ज़ों का वह मजमुआ जो एक ख़ास तरतीब में किसी कदर बामानी होने के बावजूद मुकम्मल न हो, फ़िक्रा कहलाता है। जैसे जज्बात की अक्काशी शाम से पहले गाई जाती है, मुशाहिदे की गहराई, मोहब्बत का पैगाम, ये सभी फ़िक्रे की मिसालें हैं। फ़िक्रे से मुताल्लिक़ सवाल ज्यों का त्यों पूछा गया था, उसके डिफिनीसन से ही लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो एक ख़ास तरतीब में हो, किसी कदर बामानी हो, उसके बावजूद मुकम्मल ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ़िक्रा कहते हैं। ठीक है, ज्यों का त्यों सवाल आया है ना। चलिए अब हम मुहावरे और ज़रबुल अमसाल से रिलेटेड जो बीपीएससी ने सवालात पूछे हैं उन्हें हल करते हैं। पहला है आँख का अंधा गांठ का पूरा। ये क्या है, मुहावरा नहीं है, ज़रबुल अमसाल है। मुहावरा के आखिर में ना लगा होता है, ठीक है, फेल लगा होता है आखिर में। तो यहाँ पे आँख का अंधा गांठ का पूरा, ये ज़रबुल अमसाल है यानी कि कहावत है। तो इस कहावत का मतलब क्या कमज़ोर है, कम अक्ल है, बेवकूफ़ है? जी हाँ, ये सभी हैं, यानी कि हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा आपका सही जवाब होगा। आंखें बिछाना, इसका मतलब क्या है? ये मुहावरा है आंखें बिछाना। इसका मतलब ज़मीन पर आंखें बिछा देना जी नहीं, बहुत ऊंचा उछलना जी नहीं, बहुत इज्जत करना है। यानी कि जो मेज़बान था उसने मेहमान के लिए आंखें बिछा दी, मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत की। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बाग बाग होना यानी कि बहुत खुश हो जाना, ठीक है। बाग बाग घूमना नहीं होगा, बार बार घूमना नहीं होगा, हर बाग घूमना नहीं होगा, बल्कि बहुत खुश हो जाना। इम्तिहान में पास होने पे तालिब इल्म बाग बाग हो गया, यानी बहुत खुश हो गया। तो यहाँ पे बहुत खुश हो गया कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई हमारा करेक्ट होगा। आग बगूला होना यानी बहुत गुस्सा हो जाना, यानी बहुत खफा होना,
यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। शीरो शक्कर होना यानी कि शीरो शक्कर होना यानी कि घुल मिल जाना। बाहम इख्तिलात होना यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं, ये क्या है? मुहावरा है कि ज़रबुल इमसाल है? ज़रबुल इमसाल को ही कहावत कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आखिर में ना नहीं आ रहा है ना, तो अगर ना आता तो मुहावरा होता, आखिर में ना नहीं आ रहा है इसलिए हम कहेंगे ये कहावत है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ये तो मैंने आपको बताया था कि लफ्ज़ों का वो मजमूआ जो एक ख़ास तरतीब किसी कदर पामानी होने के बावजूद मुकम्मल न हो, उसे हम क्या कहते हैं? फ़िक्रा कहते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसे क्या कहेंगे? तो ये भी आपकी कहावत है, यानी कि ज़बरदस्ती किसी पे मुसल्लत हो जाना। ज़ैल में कहावत की निशानदेही कीजिए। देखिए, आंखें भर आना ना आखिर में आ गया, मुहावरा है। बगले झांकना, ये भी ना आखिर में आ गया, मुहावरा है। बाग बाग होना, ये भी आखिर में आ गया ना, इसलिए मुहावरा है। ये तीनों आपके मुहावरे हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब होगा। ये तीनों मिसालें अगर आप देखें जो ऑप्शन में है, तो मैंने मुहावरा जो पढ़ाया था, वो मुहावरा जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसी में तीनों मिसालें थी, ठीक है ना? आंखें भर आना, बगले झांकना, दिल बाग बाग हो जाना। तो आप कहेंगे अरे पेपर तो लगता है ये जो किताब आप पढ़ा रहे हैं इसी से बन रहे हैं। जी हाँ, पिछले साल जो 6 to 8 का पेपर बना था वो NCERT की उर्दू ज़बान कवायद और इंशा जो किताब है NCERT की, उससे बना था, जो मैं PDF टेलीग्राम पे ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ। उसको आप पढ़ो। 6 to 8 का ग्रामर और प्राइमरी का जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है उसमें यहीं से सवाल आते हैं, ज्यों के त्यों सवालात बने हैं, ठीक है? आप देखेंगे फ़िक्रा वाला सवाल बना था और ये सवाल बना था, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो ये था, ये तीनों मुहावरा था और हमसे कहावत पूछा था, तो कहावत कोई नहीं है, तो हज़्ब में से कोई नहीं सही होगा। रोज़मर्रा की निशानदही कीजिए। तो ये मैं 2 मिनट में आया, ये रोज़मर्रा है, ठीक है? अगला सवाल है कि नाश न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है? तो ये है ज़रबुल मिसाल, यानी कि ज़रबुल मसल है, कहावत है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। आग बगूला होना यानी बहुत गुस्सा होना, अपना मतलब निकालना नहीं है, तबाह बर्बाद नहीं है, आग से खेलना भी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना है, खफा होना है, यानी कि हज़्ब में से कोई नहीं हमारा सही जवाब होगा। तो देखा हमने मुहावरे और ज़रबुल अमसाल क्या होते हैं वो बताया, फ़िक्रा और रोज़मर्रा भी आप लोगों को समझा दिया। उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।